नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। एसएसपी और एसपी पहुंचे सांसद डॉक्टर अजय कुमार के आवास, अंगरक्षक वापस लेने का किया आग्रह। 10 दिनों में विधि व्यवस्था दुरुस्त करने का किया वायदा। लोकसभा चुनाव में जमशेदपुर सीट पर दावा करेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा, तैयारियां शुरू। शहर की सड़कों पर आवारा पशुओं से परेशान है वाहन चालक, दुर्घटना का कारण बन रहे हैं सड़कों पर मौजूद पशु। और प्रकाश उत्सव पर निकला भव्य नगर कीर्तन, वाहो वाहो गोविंद जी से गूंजी फिजा। अब खबरें विस्तार से। सांसद डॉक्टर अजय कुमार द्वारा अंगरक्षक वापस कर देने से जिला पुलिस की परेशानियां काफी बढ़ गई है। मंगलवार को एसएसपी और एसपी ने सांसद से मिलकर उन्हें अंगरक्षक वापस लेने का आग्रह किया, जिसे सांसद ने मान लिया है। सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने शहर की गिरती विधि व्यवस्था से नाराज होकर अपने 5 अंगरक्षकों को वापस कर दिया था। पहले से ही परेशान चल रही जिला पुलिस की परेशानियां इससे और बढ़ गई। मंगलवार की सुबह एसएसपी अमोल वेणुकांत और सिटी एसपी कार्तिक यश ने सांसद के आवास जाकर उनसे मुलाकात की और न सिर्फ अंगरक्षक वापस लेने का आग्रह किया, बल्कि ये आश्वासन भी दिया कि विधि व्यवस्था 10 दिनों में सुधर जाएगी। पुलिस कप्तान ने शहर में चौकसी बढ़ाने का आश्वासन भी दिया है। तो सीनियर एसपी साहब और सिटी एसपी साहब आकर आश्वासन दिया कि हमको कुछ समय दिया जाए और ये भी अनुरोध किया कि गार्ड वापस लेने के लिए। उन्होंने कहा कि क्योंकि आपको सुरक्षा नहीं रहने से फिर हमको और सिपाही लोग को डिप्लॉय करने की आवश्यकता हो रहा है, क्योंकि फिर पूरा थाना से लेके जहां पर भी आप जाते हैं पूरा रास्ते में सभी थानों को सूचित करते हैं और हम लोग को 24 घंटे का टेंशन रहता है कि अब रात को क्या होगा या दिन में क्या होगा। तो उन्होंने पुनः विचार करने के लिए रिक्वेस्ट किया। हमने कहा कि आप पहले दिखाइएगा कि आप क्या क्या कदम उठा रहे हैं। जहां तक बंद की बात है तो हमने कहा कि देखिए, हम लोग का पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की बात नहीं थी, लेकिन हम देखते हैं अगर प्रोग्रेस 17 तारीख तक बोले कि आपको दिखाई देगा, ऐसा नहीं कि क्राइम 0 हो जाएगा, लेकिन आपको प्रोग्रेस दिखाई देगा, तो आप 18 तारीख तक फिर से देख लीजिए। अगर आपको असंतुष्ट है तो आप उसके बाद बुला दीजिएगा, हमको कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन हम लोग ईमानदारी से आपको लग करके सुनिश्चित कर देंगे कि शहर सुरक्षित होगा, ये हम लोग का वादा है। हम तो खुश है कि अगर हम लोग के अगर वो पुलिस प्रशासन अगर मुस्तैद हो जाते हैं और लॉ एंड ऑर्डर पर अपराधियों के ऊपर काबू करने के लिए पूरा लगेंगे तो अच्छी बात है। और फिर सीसीटीवी के बारे में कहा कि वो जल्दी से हो जाएगा, सब चीज़ क्लियर हो गया है तो ठीक है। तो मुझे कम से कम 24 जगह पर सीसीटीवी लगाने की बात हुई थी, फिर वो वेब कैम लगाने की बात थी और फिर वारंट की बात थी, जो मुद्दे थे। 24 घंटे का चेक पोस्ट 8-10 जगह और बनाने की प्रॉमिस किया है। और बोले कि हमको 1 महीने 1.5 महीने का तो टाइम लगेगा, वो तो स्वाभाविक है, वो ठीक है, लेकिन हमें कहा आप प्रोग्रेस बताते रहिए। तो उसी पर वहां पर तक मामला, वहां डिस्कशन वहीं तक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा लोकसभा चुनाव में जमशेदपुर सीट के लिए कमर कसकर तैयार है। जिला अध्यक्ष रमेश हांसदा ने कहा कि जमशेदपुर सीट पर झामुमो की जीत सुनिश्चित है। लोकसभा चुनाव की आहट पाते ही विभिन्न राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। साथ ही लोकसभा चुनाव को विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा लोकसभा चुनाव में जमशेदपुर सीट के लिए कमर कसकर तैयार है। मंगलवार को जिला अध्यक्ष रमेश हांसदा ने संवाददाता सम्मेलन कर बताया कि जमशेदपुर सीट पर झामुमो प्रत्याशी की जीत तय है और उनकी सीधी भिड़ंत वर्तमान सांसद डॉक्टर अजय कुमार से है। बात को रखे थे कि जमशेदपुर लोकसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को दिया जाए और हमारी बातें लगभग मान ली गई है और औपचारिक रूप से घोषणा बाकी है। जमशेदपुर लोकसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगा, इसके लिए तैयारी हम लोगों ने कमर कस लिया है। हमारे बीच अभी तक जो नामें आई हैं पार्टी के अंदर से ही माननीय विधायक तरुण महतो जी का, माननीय महासचिव मोहन कर्मकार जी का, हमारे जिला के सचिव लालटू महतो जी का, इन नामों पे हम लोग केंद्रीय समिति को भी अवगत करा दिया है और जो निर्णय गुरुजी का होगा उसको हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। शहर में सड़कें तो वही है, पर वाहन की संख्या इतनी बढ़ गई है कि ट्रैफिक व्यवस्था चरमराने लगी है। साथ ही सड़कों पर बढ़ गई है आवारा पशुओं की संख्या, जो आए दिन दुर्घटना का कारण भी बन रहे हैं। एक तरफ टाटा स्टील क्लीन सिटी ग्रीन सिटी का दावा करती है, तो दूसरी तरफ सुरक्षित यातायात व्यवस्था का प्रयास भी जिला यातायात पुलिस द्वारा जारी है। मगर शहर की विभिन्न सड़कों पर आवारा पशुओं की भरमार कुछ और ही कहानी बयां करती है। कहीं कहीं तो सड़क पर पशुओं को लोग गोल चक्कर बनाकर चलने को मजबूर है। इस ओर न जुस्कों का ध्यान है, न अक्षेस का,
और न ही किसी गैर सरकारी संगठन की तवज्जो है। आए दिन इन पशुओं की वजह से कई दुर्घटनाएं भी हुई है, पर मजाल है कि किसी ने भी इस दिशा में कदम उठाने का प्रयास किया है। ये सच है कि यदि किसी भी पशु को किसी वाहन से ठोकर लग गई या उसे नुकसान पहुंचा तो उसका मालिक मुआवजा मांगने जरूर प्रकट हो जाएगा और कई तथाकथित संगठन और पशु प्रेमी संस्था भी कुकुरमुत्तों की तरह बाहर निकल आएंगे। जब तक प्रशासन इस दिशा में कदम नहीं उठाता है और इन आवारा पशुओं को गौशाला के हवाले कर उसके मालिकों पर कड़ी कार्रवाई नहीं करता है, तब तक स्थिति में सुधार संभव नहीं। उम्मीद है कि किसी राजनीतिक दल या सामाजिक संगठन का ध्यान इस ओर जाएगा और इस दिशा में पहल होगी। घर में नहीं बांध करके रखेगा तो क्या होगा, उसको खाने नहीं मिलेगा तो ऐसे वो दुकान से ही खाएगा। तो क्या समस्या आ रही है? समस्या आ रही है, पूरी ट्रैफिक में हर जगह समस्या आ रही है, एक्सीडेंट होने की समस्या ज्यादा है। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर मंगलवार को नगर कीर्तन निकाला गया। विशाल नगर कीर्तन में बड़ी संख्या में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने भाग लिया। नगर कीर्तन बारीडी गुरुद्वारा से निकलकर साक्षी गुरुद्वारा में समाप्त हुआ। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर मंगलवार को विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन बारीडी गुरुद्वारा से निकलकर साक्षी गुरुद्वारा पहुंचा। नगर कीर्तन के बीच में पालकी साहिब था और उनके चारों ओर विभिन्न स्कूलों के बच्चे नगर कीर्तन करते चल रहे थे। पालकी साहिब को पंच प्यारों की अगुवाई में लाया गया। कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता, अमरप्रीत सिंह काले समेत अन्य गणमान्य लोग भी नगर कीर्तन में शामिल हुए। नगर कीर्तन में स्त्री सत्संग सभा की महिलाएं और 31 जत्थे शामिल थे। देते हैं और आज के दिन हम लोग को यह संकल्प लेते हैं कि हम लोग को गुरु गोविंद सिंह जी के बताए हुए मार्ग पर हम लोग को सबको चलना चाहिए और अपना देश की सेवा करनी चाहिए, अपने समाज की सेवा करनी चाहिए और सबको मिलजुल कर एक कालीमाटी रोड स्थित न्यू भारत ट्रांसपोर्ट के कार्यालय का ताला तोड़कर बीती रात चोरों ने 70,000 नगद पर हाथ साफ कर दिया। साक्षी कालीमाटी रोड पर स्थित न्यू भारत ट्रांसपोर्ट के कार्यालय का ताला तोड़कर बीती रात अज्ञात चोरों ने 70,000 उड़ा दिया। ट्रांसपोर्ट के मालिक संजीव कुमार ने इसकी सूचना सुबह पुलिस को दी। उन्होंने कहा कि जब सुबह कार्यालय पहुंचे तो ताला टूटा पाया। क्या हुई दुर्घटना के बारे में जिक्र करिएगा। रात में लगभग 10:30 बजे हम ऑफिस से गए थे, तो सुबह फिर मेरा स्टाफ गया, घर फोन किया तो हम सोए हुए थे। सुबह स्टाफ जो है घर गया मेरा, बोला ऐसा सब बात है, ऑफिस में आपको चोरी हो गया है। से हम लोग को बाहर से छिटकनी लगा दिया था बगल रूम में। तो सुबह में एक ड्राइवर आया तो उन लोग को खोला तो बाहर निकला, देखता कि ऑफिस में सब चोरी हुआ। तो उन्होंने थाना की इन्फॉर्मेशन फिर दिए सवेरे, थाना वाले सब आए थे। क्या क्या सामान गया है? सामान गया इसमें 11 गो चांदी का सिक्का था इसमें और लगभग 70-71 हज़ार रुपये। सभी सुविधाओं से लैस जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम के ब्लड बैंक की हालत जर्जर है। हालांकि डॉक्टर ललित का दावा है कि ब्लड बैंक में मशीन के अलावा हर उपकरण मौजूद है। एमजीएम अस्पताल के ब्लड बैंक में ब्लड प्रिजर्वेशन अर्थात रक्त संग्रह के लिए करोड़ों की मशीन लगी है, मगर वो चालू हालत में नहीं है। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के रक्त पर किसी को भरोसा नहीं है। हालांकि डॉक्टर ललित का दावा है कि ब्लड बैंक में वो सारी सुविधाएं मौजूद है जो होनी चाहिए। खराब नहीं होता है 3 महीने। पहले तो ब्लड बैंक बहुत अच्छी तरह चल रही थी, सभी डॉक्टर सभी संस्था मिलकर बहुत हेल्प कर रहे थे। हम लोग को कैपेसिटी 1000 के लगभग। बीच में हम लोग की बिल्डिंग टूट गई थी, अब बिल्डिंग बन गई है। मशीन वगैरह का एक जगह किस तरह से व्यवस्था किया जाए उसका इंतजाम किया जा रहा है।
मशीन कुछ लग गए हैं, कुछ लगने वाले हैं, कुछ डॉक्टरों की कमी थी बीच में, अब डॉक्टर लोग आ गए हैं। फिर से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से पहले मेरा ब्लड बैंक MGM अस्पताल का रन करता था और सभी संस्था हम लोगों को मदद करती थी, आशा करते हैं कि हम सबके प्रयास से फिर उसी तरह अपने ब्लड बैंक को ले आएंगे। दूसरी ओर जमशेदपुर रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव विजय सिंह ने डॉक्टर ललित के दावों को झुठलाते हुए कहा कि MGM ब्लड बैंक में कोई सुविधा नहीं और रखरखाव का अभाव है। उन्होंने कहा कि यदि MGM अस्पताल प्रबंधन उन्हें लिखित भरोसा दे तो वे रेड क्रॉस की ओर से MGM ब्लड बैंक को रक्त देने को तैयार है। देखिए, हम लोग उनको ब्लड देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और तैयार ही नहीं, यहाँ तक कि जब ये ब्लड बैंक खुला था तो 4 बरस तक उनके 2 टेक्नीशियन को हम लोगों ने रेड क्रॉस के फंड से चंदा कर करके उनको हमने पेमेंट दिया 4 बरस में। लेकिन इस 4 बरस में भी वो ये स्थिति नहीं बना सके कि जमशेदपुर के हॉस्पिटल उनका ब्लड को स्वीकार करें। जमशेदपुर में देखिए, कोई भी बीमार होता है तो सबसे पहले टाटा मेन हॉस्पिटल में जाता है, टाटा मोटर्स में जाता है, टीन पेट में जाता है, मर्सी हॉस्पिटल में जाता है, नर्सिंग होम में जाते हैं। लेकिन कोई भी हॉस्पिटल MGM ब्लड बैंक के ब्लड को स्वीकार नहीं करता है। उनका कहना है कि साहब इनका अप टू मार्क नहीं है, ये पूरा प्रोसेसिंग नहीं करते हैं, जितने तरह का जांच होना चाहिए वो नहीं होता है। दूसरा, इनका ब्लड सेपरेटर मशीन आके 3 साल से पड़ा हुआ, वो ब्लड सेपरेटर मशीन आज तक चालू नहीं हुआ, जिससे ब्लड 3-4 भागों में बढ़ जाता है, प्लेटलेट में बढ़ता है, प्लाज्मा बनता है, रेड सेल्स बनता है, तो वो भी वो नहीं कर पाते हैं। हमको दुख है कि MGM जैसा हॉस्पिटल जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, वो सरकार की तरफ से सुविधा उपलब्ध है। जैसे 24 घंटा ब्लड बैंक खोलना चाहिए, आप शाम को 5 बजे के बाद चल जाइए तो ब्लड बैंक बंद हो जाता है। अगर रात में कोई एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, आप जमशेदपुर ब्लड बैंक में चले जाइए, रात में कम से कम 50 से 60 बोतल खून रात में दिया जाता है। उसमें MGM के भी पेशेंट होते हैं। हम लोग जितना ब्लड कलेक्ट करते हैं, हम लोग 50% से अधिक ब्लड MGM के पेशेंट्स को देते हैं। और ब्लड बैंक से हम लोगों ने शर्त करके रखा है कि जो MGM में पेशेंट हैं, जो BPL पेशेंट हैं, उनको 1 पैसा भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगता। जो जनरल पेशेंट हैं, जो जिनकी क्षमता है कि प्रोसेसिंग चार्ज दे सकते हैं, उनसे भी आधा 300 रुपये, 600 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज ब्लड बैंक का, केवल 300 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज लिया जाता है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। झारखंड विकास अल्पसंख्यक मोर्चा ने मंगलवार को वरीय आरक्षी अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपकर नशे के कारण शहर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की है। झारखंड विकास अल्पसंख्यक मोर्चा के जकी अजमल का कहना है कि शहर के विभिन्न मेडिकल स्टोर एवं जनरल स्टोर्स में नशे की दवाइयां उपलब्ध है, जिनका उपयोग युवा वर्ग कर रहे हैं और अपराध को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने पुलिस से इस दिशा में शीघ्र कदम उठाने की मांग की है। माननीय एसपी महोदय से मांग करने आए माननीय एसपी महोदय से मांग करने आए हैं कि शहर में मेडिकल के माध्यम से या जनरल स्टोर के माध्यम से जो दवाइयाँ डेनरेट, कोरेक्स, व्हाइटनर, टैबलेट जैसी सामग्री जो बेची जा रही है, इस पर अंकुश लगाएं और शहर में विभिन्न स्थानों पर जो गांजा बेचा जा रहा है, शहर ड्रग प्रभारी से मिलके और यहाँ के जिला प्रशासन जो जितने भी थाना क्षेत्र में इस तरह का गैर कानूनी काम किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए हम लोग इसके साथ से मिलने के लिए। युवा वर्ग में अपने गीतों से खासी लोकप्रियता हासिल कर चुके यो हनी सिंह के साथ जमशेदपुर के इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप एक्सप्लोडर के बीच ठन गई है और मामला अदालत तक पहुंच गया है। जमशेदपुर में 31 अक्टूबर 2013 को यो हनी सिंह का संगीत संध्या कार्यक्रम होना था, जो इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप एक्सप्लोडर द्वारा कराया जा रहा था, मगर कार्यक्रम रद्द हो गया। एक्सप्लोडर के निदेशक जितेंद्र शर्मा ने हनी सिंह पर मामला दर्ज कर 32 लाख रुपए के ठगी का मामला दर्ज कराया। बाद में एक्सप्लोडर के अधिवक्ता संदीप साहू ने बताया कि हनी सिंह के सचिव ने 32 लाख में जमशेदपुर में कार्यक्रम के लिए हामी भर दी है। हनी सिंह नहीं देगा दूसरे डेट का, तो मैंने एश्योर किया, एश्योर देम टू गो थ्रू द लॉ प्रोसेस। मैंने उन्हें कहा कि कोर्ट में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट और रेलिवेंट जितने भी उसके प्रूफ है बाय ईमेल और कन्वर्सेशन और बाय अकाउंट ट्रांसफर जो आप लोग किए थे पैसे, वो न्यायालय के सामने आप लोग दीजिए
आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। हम लोगों ने पहल की एंड आई हैव डन द केस इन द सीजीएम कोर्ट एंड आफ्टर अ वीक ओनली, जब हनी सिंह को ये पता चला कि केस दायर हो गया है और मीडिया ने चूंकि इसे ऑल ओवर इंडिया न्यूज़ बना दिया था, तो हनी सिंह के पीए ने पहले मेरे जो क्लाइंट है एक्सप्लोडर के एमडी जितेंद्र शर्मा को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि देखिए हम आपको एक प्रोग्राम देने के लिए रेडी हैं। तो उस दिन उन्होंने जैसे मुझे बताया कि वो लोग प्रोग्राम करने को रेडी है, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको अपना पैसा वापस चाहिए या प्रोग्राम, तो बोले कि सर हम लोग प्रोग्राम के लिए बहुत मेहनत किए थे, तो अगर प्रोग्राम भी अगर वो कर दे तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। सम्मान, सुरक्षा एवं अधिकार के लिए 5 जनवरी से वैश्य क्रांति रथ निकाला गया है और राजधानी में वैश्य क्रांति महारैली का आयोजन किया गया है। झारखंड वैश्य संघर्ष मोर्चा द्वारा समाज के सम्मान, सुरक्षा एवं अधिकारों के लिए गत 5 जनवरी से वैश्य क्रांति रथ निकाली गई है। इसके अलावा 16 फरवरी को राजधानी रांची में वैश्य क्रांति महारैली का आयोजन किया गया है। झारखंड में निकाला गया है और इस कोल्हान में 5 जनवरी से 7 जनवरी तक लगातार घूम रही है, जिसमें चाईबासा, छतरपुर, कांडरा और आज जमशेदपुर में आयोजन किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है कि 40% वैश्य की संख्या झारखंड में है, उसको आरक्षण दिया जाए, वैश्य आयोग का गठन किया जाए। इसके माध्यम से लोगों को जगने और जगाने का काम किया जा रहा है और साथ ही साथ वैश्य क्रांति महारैली रांची के मोहराबादी मैदान में 16 फरवरी को रखा गया है और तमाम वैश्यों का आह्वान किया जा रहा है कि 16 फरवरी को पहुंच करके उस महारैली को सफल बनाएं। सिद्धगोड़ा में राम यज्ञ का आरंभ हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। 9 दिनों तक चलने वाले यज्ञ के प्रथम दिन सैकड़ों श्रद्धालु महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। आज से प्रारंभिक कलश स्थापना दे रहे हैं। काफी संख्या में महिलाएं जो चल रही है। प्रोग्राम जो है आज से लेकर 15 तारीख तक चलेगा, जिसमें आपको ज्ञानी पुरुष, आपको हिंदू धर्म के अच्छे नेता बुद्धिजीवी आपको में आवेंगे, जिसमें कि हरिद्वार से, बनारस से, आपको अयोध्या से आपको पंडित लोग आ रहे हैं, ज्ञानी पुरुष। ये लगातार जो है सो आपको प्रवचन चलेगा और जग हवन चलेगा, ये 9 दिन तक चलते रहे। स्टेशन गोलचक्कर के पास स्थित स्वर्गीय प्रदीप मिश्रा की प्रतिमा के समक्ष मंगलवार को उनकी जयंती मनाई गई। उनकी प्रतिमा को माला पहनाकर उनके परिजनों एवं समर्थकों ने उन्हें याद किया। स्वर्गीय मिश्रा के भाई परमात्मा मिश्रा ने कहा कि स्वर्गीय प्रदीप मिश्रा हमेशा उनके लिए मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत रहे हैं। यहाँ पर लोग श्रद्धा सुमन चढ़ाने आते हैं और इनके जो भी कार्यक्रम है शुरू में उसका व्याख्यान करते हैं। युवा नेता के रूप में इन्हें जाना जाता है। जब ये बागडोर संभाले यूथ कांग्रेस का, तब कांग्रेस की स्थिति जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम में बहुत कमजोर थी, लेकिन इन्होंने बहुत ही कर्तव्य, बहुत ही निष्ठा और समाज सेवा के तहत इस कांग्रेस को काफी उठाया। लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि